क्या आप जानते हैं वेबसाइट आपके क्लिक पर कैसे रिएक्ट करती है? आज समझेंगे इंटरैक्टिव वेब पेज के कुछ सीक्रेट जो कि वेबसाइट बनाने में काफी अहम रोल निभाते हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम जय सिंह है और आप देख रहे हैं एसटीडी विद डीटीआई। वेबसाइट अगर हमें बनाना है और वो वेबसाइट इंटरैक्टिव बनाना है तो उसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला फंडामेंटल होता है जो कि हम लोग बोलते हैं एंकर टैग्स। एंकर टैग को लिंक टैग भी बोला जाता है। अगला टैग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यू लिंक टैग्स, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट थर्ड यानी कि ईमेल एंड फोन लिंक्स होता है। ईमेल एंड फोन लिंक्स को समझिए, अगर हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट के वेब पेज पे जाते हैं और वहां पे हम क्लिक करते हैं ईमेल पर, तो ऑटोमेटिक हम ईमेल वाले लिंक पे पहुंच जाते हैं। यानी कि हमारा जो ईमेल आईडी है वो ऑटोमेटिक वहीं पे दिखाई देना शुरू हो जाता है और हम चाहे तो डायरेक्टली वहीं से सेंड कर सकते हैं मैसेज को, या हम डायरेक्टली फोन लिंक पर पहुंच जाते हैं। तो ये कैसे संभव होता है समझेंगे हम लोग। अगला टैग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इमेज टैग। इमेज टैग में कई सारे ऑप्शंस होते हैं और ऑर्डर लिस्ट कैसे लगाते हैं या फिर अनऑर्डर लिस्ट कितने प्रकार से होते हैं, इसका यूज कैसे किया जाता है, नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाई जाती है, ये सब चीजें हम लोग इंटरैक्टिव वेब पेज के फंडामेंटल में समझेंगे। तो अगर ये 6 टैग हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी इफेक्टिव वेब कंटेंट को ऐड करना समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं इंटरैक्टिव वेब पेज होता क्या है। देखिए, जो इंटरैक्टिव वेब पेज होते हैं, जैसे आप किसी भी वेबसाइट को देखते हो तो वेबसाइट पे कई सारी चीजें बनी होती है। वेबसाइट चाहती है कि आप उस वेबसाइट पे टिके रहो, उसके लिए वो क्या बनाती है, बटन बनाती हैं, कई सारे बटन बनाए रखती हैं। बटन के बाद में अगर आप बटन पे यूज करते हो, बटन के बाद में कई सारे फॉर्म होते हैं जिनको आपको फिलिंग करनी पड़ती है। फॉर्म के बाद में आप चाहो तो उसकी वीडियो भी देख सकते हो। अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हो, उसका सजेशन आपको चाहिए तो आप वीडियो पे क्लिक करके उसका वीडियो भी देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो उसी वेबसाइट पे गेमिंग करने के लिए या म्यूजिक के लिए तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। यानी कि वेबसाइट ये चाहती है कि आप उस वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा समय दो। ये तभी होगा जब वो वेबसाइट क्या होगी, इंटरैक्टिव होगी, यानी कि दिखने में बड़ी अच्छी होगी। तो ये सारा काम जो होता है, इसी टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरैक्टिव वेब पेज, जिसमें वीडियो, गेम या फिर फॉर्म की फिलिंग, ये कई सारे ऑप्शन होते हैं। तो आगे चलते हैं, समझते हैं एंकर टैग क्या होता है। एंकर टैग के विषय में ऐसा समझिए कि अगर आप किसी भी वेब पेज पे जाते हो तो वेब पेज का, वेबसाइट का सबसे पहले होम पेज खुलता है। अगर उस होम पेज पे लिखा हुआ है लिंक, यानी कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप ईमेल एड्रेस दीजिए या आप लिंक पे क्लिक करिए, तो जब आप लिंक पे क्लिक करते हो तो एक दूसरा पेज खुल जाता है। और जब दूसरा पेज खुलता है तो इसमें आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है। जब आप ईमेल आईडी और पासवर्ड दे देते हो तो एक नया पेज खुल जाता है, यानी कि आप इस पेज पे पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो तीसरा पेज है ये पहले पेज से लिंक है। तो ये जो लिंकिंग है, ये लिंकिंग किस प्रकार से होती है, इसी को हम लोग समझना है एंकर टैग के अंतर्गत में। एंकर टैग में और भी चीजें होती हैं, जैसे हमें किसी भी वेब पेज का ब्लैंक पेज कैसे बनाना होता है, यानी कि ब्लैंक पेज कैसे बनाएं, और भी चीज समझते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए हम एक रेस्टोरेंट में गए हैं, तो रेस्टोरेंट में सबसे पहले हमारे पास एक बोर्ड आएगा जिसमें कई सारे मेनू दिए होंगे, कई सारे ऑप्शन दिए होंगे। अगर मान लीजिए हमें इंटरेस्टेड है कुछ फूड खाने के लिए, तो हमें जाना पड़ेगा फूड फूड प्लेटफॉर्म पे जहां पे फूड होगा। अगर मान लीजिए वो फ्लोर नंबर 3 पे, फ्लोर नंबर किस पे है, 3 पे, तो हमें कहां पे जाना पड़ेगा, फ्लोर नंबर 3 पे जाना पड़ेगा। हम 3 नंबर फ्लोर पे पहुंच गए। अब वहां पे कुछ फूड खाने के बाद में अब मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा सा कुछ गेम खेलने जाऊं या कुछ म्यूजिक सुनने जाऊं, और अगर म्यूजिक का जो बोर्ड लगा हुआ है वो बोर्ड लगा हुआ है फ्लोर नंबर 5 पर, तो हम कहां पे जाना पड़ेगा, तब हमें फ्लोर नंबर 5 पे जाना पड़ेगा। ये तभी संभव होगा जब हमारे पास क्या होगा, एंकर टैग होगा, यानी कि इस पेज से इसका लिंक होगा और साथ ही साथ इसका भी इसी पेज से लिंक होगा। तो ये जो लिंकिंग की प्रोसेसिंग होती है, ये सारी की सारी प्रोसेसिंग होती है एंकर टैग के द्वारा, और इसको कई तरीके से यूज किया जा सकता है। तो चलते हैं हम लोग अपने ब्राउजर पर और देखते हैं कि एंकर टैग का यूज कैसे करते हैं। एंकर टैग को यूज करने के लिए सबसे पहले आप यूज करते हैं ए टैग, एक को एंकर बोलते हैं, इसके बाद लिखते हैं HREF इक्वल। HREF का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस।
तो यहां पे आप उस एड्रेस को टाइप करेंगे जिसे आपको लिंक के रूप में लेना है। इसके बाद में आपको कमेंट देना है जो कि आपकी ब्राउजिंग विंडो पे दिखाई दे, यानी कि यहां पे दिखाई दे। तो मैंने यहां पे कमेंट में लिख दिया वेबसाइट और नाइलिट, क्योंकि ये जो मैंने लिंक कॉपी किया हुआ है वो नाइलिट की वेबसाइट का लिंक है, इसलिए यहां पे लिख दिया गया नाइलिट। आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसको सेव करने के बाद जब आप इस पर रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिक यहां पे लिखा होगा वेबसाइट नाइलिट। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, वेबसाइट नाइलिट की वेबसाइट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप गूगल का वेबसाइट ऐड करना चाहते हैं, लिंक ऐड करना चाहते हैं, तो मैं पहले यहां पे गूगल को ओपन कर लूंगा। गूगल को ओपन करने के बाद में जो इसका लिंक है, इस लिंक को आपको कॉपी करना है। तो मैं इस लिंक को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इस टैब को, नया टैब जो खुला वो उसको क्लोज कर देते हैं और आते हैं हम अपने होम पेज पर। ठीक है, तो इसके बाद में यहां पे फिर से मैं यूज कर दे रहा हूं BR, ताकि लाइन क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। फिर से यूज करते हैं एंकर टैग और href टैग। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप एड्रेस को पेस्ट कर देंगे। यहां पे बाहर आप वो मैसेज देंगे जिसे आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो मैंने लिख दिया गूगल वेब पेज, ठीक है, या वेबसाइट, यहां पे लिख दिया गया वेबसाइट। ठीक है, इसके बाद में एंकर टैग को क्लोज करते हैं, सेव करेंगे। जब आप इस पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहां पे गूगल की वेबसाइट के लिए भी लिंक जनरेट हो गया। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास जो पेज खुलेगा वो पेज कौन सा हो जाएगा, गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। अगला टॉपिक आते हैं, अगर आपने सिस्टम में यानी कि अपने कंप्यूटर में कुछ फाइल या कुछ HTML या कोई भी फाइल बना रखे हैं तो उसको लिंक के रूप में कैसे जनरेट करेंगे समझते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पे आते हैं, पहले हम ए टैग देते हैं, अगेन href इक्वल साइन लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे डेस्कटॉप पर। देखिए डेस्कटॉप पर हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम dti.html है। इसके लिंक को यानी कि एड्रेस को कैसे कॉपी करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा प्रॉपर्टीज। ठीक है, कैसे जाएंगे, इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो आपको लास्ट में ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज का, यहां पे जाएंगे आप। तो ध्यान रखिएगा यहां पे आपको ये इसका जो एड्रेस है ये कॉपी करना है, यानी कि लोकेशन में आपको एड्रेस कॉपी करना है, और साथ ही साथ इसका क्या नाम है ये भी आपको कॉपी करना जरूरी होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं दिखाता हूं आपको। देखिए सबसे पहले आपको जाना है, यहां पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज पे आपको यहां पे लोकेशन में इसका एड्रेस मिल जाएगा। तो ये एड्रेस आपको कॉपी कर लेना है, और ये जो फाइल का नाम है ये नाम विथ एक्सटेंशन नेम है, इसे भी आपको देखना है और इसी नाम को देना भी है। अब आगे आते हैं हम लोग अपनी कोड विंडो पर और डिस्प्ले विंडो पर। यहां पे मैंने यूज किया एड्रेस, और एड्रेस के बाद में लगाएंगे स्लैश, जो नाम था उसका नाम लिखेंगे dti.html, एक्सटेंशन नेम लिखना जरूरी है। इसके बाद आप वो मैसेज देंगे जो आपको डिस्प्ले करना है, यानी कि यहां पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो मैंने आप लिख दिया एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के बाद आप एंकर टैग को क्लोज कर देंगे, सेव किया। सेव करने के बाद जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहां पे 3 टैग आ गए। इसमें BR यूज कर देते हैं ताकि लाइन क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो मैंने लाइन ब्रेक यूज कर लिया और रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन क्या हो गया, न्यू लाइन में आ गया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो HTML की फाइल बनाई है वो फाइल खुल जाएगी। देखिए इसमें बड़ा अच्छा बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ DTI स्टडी विथ DTI ऑनलाइन टेस्ट, और यहाँ पे टाइमिंग की भी व्यवस्था है, 20 मिनट का टाइमिंग है। कोई भी बच्चा आएगा पेपर देने के लिए तो उसने पासवर्ड दिया जो उसको मिला होगा, और पासवर्ड देने के बाद जब वो एंटर करेगा एग्जामिनेशन पर तो उसके सामने जैसे रियल में आपके एग्जामिनेशन होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे होते हैं और यहाँ पे किस क्वेश्चन को आपने सेलेक्ट किया है, सेम उसी प्रकार से विंडो मिलती है। जब आप किसी भी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेते हो, उसका आंसर सेलेक्ट कर लेते हो, और सेलेक्ट करने के बाद में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो एरिया होता है वो एरिया होगा वो ग्रीन हो जाएगा। सेम एज एग्जामिनेशन में भी आपके इसी प्रकार से होता है। फिलहाल मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एंकर टैग यूज कैसे करते हैं। तो ये हुआ एंकर टैग को यूज करने का तरीका। अगर इसी प्रकार से आपने कोई फाइल बना रखी है, फाइल जैसे MS वर्ड पर, राइटर पर, या किसी और भी चीज पे, तो उसके लिए हम लोग एड्रेस कैसे देंगे, तो बस उसका भी एड्रेस सेम ऐसा रहेगा, href लिखेंगे। इसके बाद में आप उस प्लेस पे जाएंगे जहां पे आपकी फाइल रखी हो। बस ध्यान रखना है उसका एक्सटेंशन नेम और नाम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नाम में मिस्टेक किया गया, एंकर लिखा गया, ER लिखा गया है, ताकि आप अगर नाम गलत देंगे तो फाइल ओपन नहीं होगी। आप गए हैं लोकेशन पर, लोकेशन पे जाके एड्रेस कॉपी करेंगे और नाम ध्यान रखेंगे विथ एक्सटेंशन नेम। इसके बाद हम आ जाते हैं
अपनी कोडिंग विंडो पर और ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। यहां पे लिखा गया एड्रेस और स्लैश लगा के जो नाम था उसका, तो उसका नाम था एंकर। ई स्पेलिंग मिस्टेक थी, ध्यान रखिएगा, एंकर डॉट HTML नहीं, HTML नहीं, पीपीटी थी, पीपीटी एक्स पूरा उसका एड्रेस था। एड्रेस आपको देना है, इसके बाद में आपको मैसेज देना है, जो मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया नोट्स, ठीक है। इसके बाद में एंकर टैग को आप क्लोज करेंगे। जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहां पे एक नया टैग मिल जाएगा जिसका नाम होगा नोट्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पे क्या होगा, ये देखिए डाउनलोडिंग होने की विंडो क्या हो गई, आपकी फाइल जो थी वो क्या थी, डाउनलोड हो गई। इस प्रकार से अगर आप कोई टेक्स्ट फाइल या कोई इमेज अगर बना के रखे हैं तो जैसे नेट पे डायरेक्ट डाउनलोड होती है, सेम एज आपके पास भी विंडो आएगी। आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम होगा, अगला पहला टॉपिक तो ये था एंकर टैग, तो एंकर टैग देखा गया। अब एंकर टैग में लिखा गया है न्यू लिंक टैब। न्यू लिंक टैब क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, तो देखते, काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है न्यू लिंक टैब का, और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे इसका यूज किया जाता है। चलिए, तो आगे हम लोग फिर से अपनी कोडिंग विंडो पे आए हैं। देखिए यहाँ पे कोडिंग विंडो में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे जब हम अपने इस पेज पर क्लिक कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, ये जो हमारा पेज है डायरेक्टली उस पेज पर डिस्प्ले हो जा रहा है। हमारे जो और कंटेंट है बाद में डिस्प्ले करने के लिए हमें बार बार क्या आना पड़ रहा है, बैक आना पड़ रहा है। तो इसी को हम लोग एडजस्ट करना चाहते हैं कि ये एडजस्ट कैसे हो जाए। तो ये एडजस्ट कैसे होगा, इसी को यूज करते हैं टारगेट टैग के द्वारा। तो यहां पे लिखते हैं सबसे पहले ए के बाद आप लिखेंगे HREF। HREF के बाद में आप यहां पे यूज कर सकते हैं जिसका एड्रेस देना हो उस एड्रेस को यूज कर सकते हैं, या न्यू टैब खोलना चाहे तो न्यू टैब खोल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए कोई एड्रेस दे दिया, गूगल का ही एड्रेस दे देते हैं जो हमारे पास गूगल का था, तो या तो गूगल का एड्रेस देते हैं, हमने गूगल की साइट पे आए हैं और इसका एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अगेन हम यहां पे जाते हैं HREF पर, यहां पे एड्रेस टाइप कर देते हैं उसका, इसको ला दे मेन पेज पर। एड्रेस टाइप करने के बाद आपको यूज करना है, यहां पे लिखना है आपको टारगेट। तो टारगेट यहां पे देखिए, टारगेट लिखेंगे आप, टारगेट के बाद में इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। यहां पे आपको लिखना है, टाइप करना, ध्यान रखिएगा, अंडरस्कोर लगाना है और लिखना ब्लैंक, BLANCK, ये आपको टाइप करना जरूरी है। उसके बाद में आप यहां पे लिखेंगे जो भी आपको कमेंट डिस्प्ले करना है, तो मैंने कमेंट लिख दिया न्यू टैब गूगल। गूगल का नया टैब है, आप यूज कर सकते हैं। अब आप जब इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद जब आप इसको क्लिक करेंगे यहां पे, तो देखिए यहां पे एक नया टैब खुल गया। यहां पे BR यूज कर दें ताकि न्यू लाइन पे आ जाए, तो मैंने यूज कर दिया BR। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पे क्या आ गया, ये न्यू टैब पे आया, न्यू टैब गूगल लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए गूगल की नई साइट खुल गई है। वो आपको बार बार, यानी कि उसी पेज पे बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा। अब आप देखिए गूगल पे क्लिक करें तो नया विंडो खुल जा रही है, ऑटोमेटिक नई विंडो खुल जा रही है, नया टैब खुल जा रहा है। तो इसे हम बोलते हैं टारगेट टैब। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप टारगेट टैग का यूज करिएगा तो उसके लिए एक सावधानी रखनी पड़ती है, जरूरी होता है। इंटरव्यू में या एग्जामिनेशन में आपके पूछा भी जाता है इस चीज को, कि जब आप इसका यूज करेंगे तो हमेशा आपको लिखना पड़ता है REAL, रियल लिखेंगे आप, ठीक है, रियल। पहले मैं इसको एक पूरा कॉपी कर लूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और इसी की डुप्लीकेट बना देता हूं, मतलब सेम है, कुछ चेंजेस नहीं करता हूं, बस नए टैग का यूज कर लूंगा बस। तो यहां पे आप क्या यूज करेंगे, यहां पे लिखेंगे रियल, REAL, इक्वल लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे नो ओपनर, OPENER, ओपनर लिखेंगे और इसके साथ स्पेस देंगे। फिर आप लिखेंगे नो OREFERRER, ऑफरर। ये दोनों चीजें आपको लिखना कंपलसरी होगा, ठीक है। तो ये लिखने से फायदा क्या होगा समझाते हैं आपको। तो जब आप इसको रिफ्रेश कर देंगे तो देखिए यहाँ पे न्यू टैब खुल गया है। जब आप इस टैब को यूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों में आपको कोई फर्क समझ में नहीं आ रहा।
दोनों में आपको गूगल ही खुल रहा है, लेकिन सिक्योरिटी के पर्पस से इस इंफॉर्मेशन को आपको वेबसाइट में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी के पर्पस से होता है। अगर आपके एग्जामिनेशन में या इंटरव्यू में पूछा जाए कि रियल का यूज क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि ये सिक्योरिटी के पर्पस से यूज किया जाता है। अब इसमें एक टैग और भी बाकी है कि जैसे मान लीजिए आपने यहां पर लिखा एंकर टैग और HREF इक्वल लगाया, इक्वल के बाद आप यहां पे यूज कर सकते हैं हैश टैग का। हैश टैग यूज करने का मतलब क्या होता है, जैसे आपने लिख दिया कमिंग सून और आपने इसको लिख दिया कमिंग सून, इसका मतलब ये टैग तो बन चुका है। जब आप यहां पे देखेंगे तो आपको ये टैग मिलेगा, भरपूर टैग मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ओपन नहीं होंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कमिंग सून लिखा हुआ है और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोई टैग ओपन नहीं होगा। अगर आपको ये पता नहीं है कि इस टैग में क्या लगाना है, क्या एड्रेस देना है, तो उसको आप हैश टैग के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से कंप्लीट कर चुके हैं हम लोगों ने दो टैग, एक तो था एंकर टैग और दूसरा टैग है जिसे बोलते हैं न्यू लिंक टैग। ये दोनों टैग काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब मिलते हैं अगले टॉपिक पर।